हाय एवरीवन। आज हम कबीर के, वरिंद के और रहीम के और एक आज के कवि हैं उर्दू के शायर निदा फाजली जी। मैंने इनका एक एक दोहा लिया है, तो आज अब उन दोहों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दोहे जो हैं, चारों दोहे मेरे मन के बहुत करीब हैं और यूँ समझिए कि ये मेरे मन में बसे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बोलते हैं। तो पहला है कबीर जी का दोहा, हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगा ढढोरे माछली हंसा मोती खाई। तो ये कबीर जी का बहुत मीनिंगफुल अर्थपूर्ण दोहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व हो सकता है। तो मानसरोवर झील में एक बगुला और एक हंस, दोनों सफ़ेद होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। वो मानसरोवर में खड़े हैं। ये पहचानना मुश्किल है कि हंस कौन है और बगला कौन है, क्योंकि दोनों का रंग सफ़ेद है। पर जो बगुला है वो मानसरोवर में मछली ढूंढता है और जो हंस है वो मोती खाता है। तो यहाँ पे जो मछली है वो बुराइयों का, बुरी बातों का प्रतीक है और जो मोती है वो अच्छी बातों का प्रतीक है। तो मतलब ये है कि हमें हंस की जगह दूसरों में, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उनमें अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं। बगले की तरह, जैसे बगला मछली ढूंढता है, उनकी तरह बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में हमारे संपर्क में कितने लोग आते हैं, कोई सभी एकदम कोई परफेक्ट तो नहीं होता। परमात्मा के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। अगर हम ये ढूंढेंगे कि हम सिर्फ अच्छे आदमी से ही मिलेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें अच्छे आदमी नहीं, हर आदमी में जो अच्छाई है उसको ढूंढना चाहिए। जैसे हंस सिर्फ मोती चुनता है, तो हमें भी सब में अच्छाई को ढूंढना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए, उसकी अच्छाई देखनी चाहिए, उसकी बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब बस इतना सा है कि हमें अच्छा देखना है, अच्छाई ढूंढनी है। तो दूसरा दोहा मैंने लिया है, एक हिंदी के बहुत कवि हुए हैं वरिंद जी। तो उनका दोहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए, पर्यो पावन ठोर को कंचन तजत न कोई। फिर सुनिए, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए, पर्यो पावन ठोर को कंचन तजत न कोई। कोई भी उत्तम शिक्षा हो, अच्छा गुण हो, हमें कहीं से भी मिले उससे ले लेना चाहिए, चाहे वो किसी दुष्ट आदमी के पास ही क्यों ना हो। जैसे हमने रामायण में देखा कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया था, तो रावण को नीच माना जाता है, दुष्ट माना जाता है, परंतु फिर भी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उनसे कुछ ज्ञान, कुछ अच्छी बात सीखने के लिए भेजा था। तो कहने का भाव ये कि अच्छी बात हमें कहीं से भी मिले, चाहे वो किसी बुरे आदमी की बात हो, कहीं भी हो, अच्छी चीज़ को ग्रहण करना बहुत अच्छी बात है, हमें वही ग्रहण करनी चाहिए। तो वो उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं, जैसे किसी गंदे स्थान पर अगर किसी को सोना पड़ा हुआ दिख जाए तो कोई नहीं छोड़ता, सब सोना को उठा लेंगे। तो इसी तरह किसी बुरे आदमी के पास, किसी दुष्ट आदमी के बाद अगर कोई आपको अच्छी बात नज़र आ जाती है, कहीं भी आपको अच्छी नज़र बात आ जाती है, तो उसको अपना लेना चाहिए। तो तीसरा दोहा मैंने लिया है रहीम जी का, समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरी जात, सदा रहे नी एक सी, कार हिम पछतात। तो ये रहीम जी का उनके जीवन से संबंधित बहुत प्रसिद्ध दोहा है। तो पहले इसका हम अर्थ समझते हैं। समय पाए फल आता है। वृक्ष पर जब समय होता है, एक समय आता है जब वो वृक्ष फलों से भर जाता है, फल से भरपूर हो जाता है, और एक समय आता है जब वो फल नीचे झर जाते हैं, गिर जाते हैं। सदा रहे ने एक सी। तो रहीम जी कहते हैं कि कभी भी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी कभी बुरी, वो चलती रहती जाए, इस पे घबराना नहीं चाहिए। का रहीम पछतात,
रहीम तो इस बात पे क्यों पछता रहा है, आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा होगा। तो समय परिवर्तनशील है, चलता रहता है। तो ये रहीम जी की निजी जीवन से है। जैसे कि आप जानते हैं कि रहीम जी अकबर के 9 रत्नों में से थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो जब अकबर में राज्य में थे, उनके रत्नों में से एक थे, तो ये उनका स्वर्णिम काल था। परंतु जब अकबर के बाद जहांगीर राजा बना तो रहीम से नहीं बन पाई और उन्होंने अपने दरबार से निकाल दिया। इन पर बुरी हालत हो गई, इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो उस समय उन्होंने ये दोहा बनाया था। तो आखिरी दोहा है जो आजकल के, ये तो बहुत प्राचीन समय के हैं, आजकल के एक उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं निदा फाजली जी। इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं, शायर शेर हैं, गज़लें हैं, दोहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने ये दोहे भी लिखे हैं जो जगजीत सिंह की आवाज़ में गाए हुए हैं। तो ये एक दोहा है, सबकी पूजा एक है, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो ये हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन। सभी इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, सूरज, चंद्रमा, तारे सबको बनाने वाला एक परमात्मा है। तो सब उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीतियों से उसकी पूजा करते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? होती तो उसी एक परमात्मा की पूजा है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु वो उसी परमात्मा का पूजा करते हैं। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि उस भगवान की, अल्लाह की पूजा करने के लिए जो मस्जिद में मौलवी जाता है, मंदिर में पंडित जी जाते हैं, चर्च घरों में फादर जाते हैं, मतलब सारे धर्मों के लोग उस परमात्मा को अलग अलग तरीके से याद करते हैं। और कोयल जो है वो अपने तरीके से बागों में गीत गाकर उस परमात्मा का शुक्र करती है। भाव ये कि लोग अलग अलग रीतियों से, अलग अलग धर्म के होकर अलग अलग ढंग से उस परमात्मा को याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं। आपको भी जिस तरह अच्छा लगता है, चाहे आप मंदिर जाएं ना जाएं, घर में बैठें, आप इंसानों की आंखों में परमात्मा को देखें, फूल पत्तों में परमात्मा को देखें, जहाँ भी आपको, जैसा आपका मन अच्छा लगे उससे जुड़ने का, वैसे जुड़िए। सब तरीके ठीक हैं। जो जैसा करना चाहे, जिससे जिसके मन को जैसी खुशी मिलती है उसे उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, पर दूसरे के ढंग पर, दूसरे की रीति पर हमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। उनसे किसी प्रकार की नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर एक धर्म का अपने ढंग से परमात्मा को मानता है, दूसरा दूसरे ढंग से मानता है, तो इनके दूसरे में किसी प्रकार का वैर या विरोध नहीं होना चाहिए। बस दिल में यही होना चाहिए कि उसका अपना ढंग, मेरा अपना ढंग, वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, सब सही। जिससे मन को शांति मिले वही रीत, वही तरीका अच्छा है। तो इसमें नफरत या कोई जो दूर की है वो नहीं होनी चाहिए। तो बस आज ये जो 4 दोहे हैं ये मेरे मन के बहुत करीब थे, तो सोचा आज इनके बारे में पढ़ते हैं और आपको भी बताते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये दोहे अच्छे लगे तो इनकी शिक्षा को आप भी अपने मन में धारण कीजिए, ज़िंदगी में अपनाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये दोहे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।